ओके हेलो बच्चों, नया वीडियो है स्टैटिस्टिक्स, कंबाइंड मीन, कंबाइंड वेरिएंस। जरूर आपको हेल्प करेगा जेईई मेंस में। आप एक बार 7-8 मिनट लगा के मेरे साथ ये वीडियो देख लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई विल गिव यू टू मेथड्स फॉर दिस क्वेश्चन। एक डायरेक्ट फार्मूला जो आप रट सकते हैं और एक इनडायरेक्ट फार्मूला जो थोड़ा लॉजिक से चलता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ 15 नंबर्स। एक क्लासरूम में उसमें 15 बच्चे हैं, उनका मीन 12 है। मीन स्कोर मान लो, टेस्ट दिया, स्कोर है 12 और वेरिएंस है 14। ओके, एंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अनदर सेट ऑफ 15 नंबर। दूसरा क्लासरूम है, वहां पे भी 15 बच्चे हैं, ठीक है। उनका मीन यहाँ पे 14 है और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। इफ द वेरिएंस ऑफ ऑल द 30 नंबर्स इज टू सेट्स इज 13। दोनों क्लासरूम को मर्ज कर दिया तो नया वेरिएंस क्या होगा? वो 13 दे रखा है, तो सिग्मा स्क्वायर निकालना है। मतलब ये जो दूसरी क्लास का वेरिएंस था यार, अगर अपन दो क्लासरूम को मर्ज कर देते तो उनका कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सोचना है। पहली क्लासरूम में टोटल बच्चे कितने हैं बच्चों? 15। दूसरी क्लासरूम में टोटल बच्चे कितने हैं? 15। इनका मीन कितना दे रखा है हमें? 12। इनका मीन स्कोर y बार मान लेते हैं, वो अपने को 14 दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है। और इनका वेरिएंस, बेटा वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 का स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है आपको? 14। और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, वो आपको दे रखा है सिग्मा स्क्वायर। ओके, आपको दोनों क्लासेस को मर्ज कर देना है। ये क्लासरूम 1 है, ये क्लासरूम 2 है। इनको मर्ज कर देंगे तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 15 और 15 30। उनका जो कंबाइंड वेरिएंस है वो आपको दे रखा है 13। तो कंबाइंड वेरिएंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंबाइंड वेरिएंस विल बी इक्वल टू, लेट अस अज्यूम सिग्मा स्क्वायर। बेटा इसका सिग्मा 1 स्क्वायर है, इसका सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो कंबाइंड वेरिएंस आपको कितना दे रखा है? 13। ठीक है। अच्छा, कंबाइंड वेरिएंस 13 है अगर, तो अब आप मुझे बताइए कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकता हूँ, थोड़ा सा स्किप करोगे मिल जाएगा, लेकिन अभी सुन लो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का मीन, दैट इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस, क्या बोलता हूं मैं? हर एक डेटा, हर एक बच्चे का स्कोर जो आ रहा है, हर एक बच्चे का डेटा आ रहा है, उसको स्क्वायर कर दो और स्क्वायर का मीन निकाल दो। स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, मीन का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीन मतलब टोटल डेटा से डिवाइड करते हैं, माइनस मीन का स्क्वायर। ये तो वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ। कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि जो पहली क्लासरूम थी उसमें हर एक बच्चे का जो स्कोर आ रहा था उसका स्क्वायर और उनको जोड़ दिया। फिर दूसरी क्लासरूम में भी हर एक डेटा का स्क्वायर करा और उनको भी जोड़ दिया। तो दोनों क्लासरूम में जो 15 और 15 30 बच्चे थे, 30 के 30 बच्चों के जो स्कोर का स्क्वायर है, स्कोर नहीं, स्कोर का स्क्वायर जोड़ा और डिवाइड कर देंगे अपन टोटल संख्या। अभी तो 15 और 15 30 हो गई है। ये देखिए, खुद ही फॉर्मूला बना लिया। सिग्मा x1 स्क्वायर मतलब सारे डेटा के स्क्वायर का सम। अभी क्योंकि दोनों क्लासेस मर्ज हो चुकी है, तो पहली क्लासरूम में जो सभी स्कोर का डेटा था, सभी स्टूडेंट का जो डेटा था उसका स्क्वायर का सम, और इधर भी स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 30 माइनस, माइनस क्या होता है यहाँ पे? मीन। स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहाँ पे मीन का स्क्वायर आएगा, बट दोनों क्लासेस मर्ज हो गई ना, तो आपको कंबाइंड मीन का स्क्वायर करना पड़ेगा, कंबाइंड मीन का स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर, क्या आप सिग्मा x1 स्क्वायर और सिग्मा y1 स्क्वायर निकाल सकते हैं? मे बी। क्या आप कंबाइंड मीन निकालना जानते हैं? देखते हैं। तो मैं ये मिटा रहा हूं, आई होप इसका काम हो गया है। वेरिएंस का ये पुराना सा फॉर्मूला है। आप अगर कंबाइंड मीन निकालना जानते हैं तो वो ऐसे निकाला जाता है, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, मैंने y बार लिख दिया, अपॉन n1 प्लस n2। n1 क्या है? 15, और पहली क्लास का मीन कितना है? पढ़ो यहां से, 12। n2 क्या है यहाँ पे? 15, और दूसरी क्लास का मीन 14 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15 है ना, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। काट दो 15 को कॉमन लेके 2 बार, और इधर से भी काट दो, 2 6 12, 2 7 14, तो 6 प्लस 7 13। बेटा दोनों क्लासेस को कंबाइन करने के बाद जो मीन आ रहा है वो 13 आ रहा है। ये आ गया आपके पास 13 स्क्वायर माइनस, अब आपको सिग्मा x1 बार और सिग्मा y1 बार निकालना है, और दिस इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए ये वाला चीज जो है मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटाने के बाद मैं कंबाइंड वेरिएंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। ओके, कंबाइंड वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो भी आप देखें। कंबाइंड वेरिएंस नहीं, सॉरी, वो तो अपन निकाल ही रहे। यहाँ पे कंबाइंड वेरिएंस 13 दे रखा है। बेटा ये सिग्मा स्क्वायर पूरा 13 होता है ना, 13 का स्क्वायर नहीं करना है। वेरिएंस मतलब खुद स्क्वायर होकर जो वैल्यू आ रहा है। अब देखिए पहली वाली जो क्लासरूम है उनका वेरिएंस कितना है? सिग्मा 1 स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है? 14। बेटा 14 स्क्वायर नहीं, 14,
ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का मीन। तो जो पहली क्लासरूम है उसमें स्क्वायर का मीन कर दो, पहली वाली क्लासरूम में स्क्वायर का मीन। स्क्वायर का मीन मतलब उनके जितने भी बच्चे रहे होंगे उनका जो स्कोर रहा होगा उसका स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 15, डायरेक्ट 15 लिखो ना सर, अब तो अपने को पता है, माइनस उस क्लासरूम का जो मीन है उसका स्क्वायर, तो मीन का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ये दे रखा है आपको 14 के बराबर। 225 और 14 को ऐड करेंगे तो 225 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 229। 229 इज इक्वल टू सिग्मा x1 स्क्वायर xi स्क्वायर अपॉन 15। ठीक है, तो यहां से अपने पास सिग्मा xi स्क्वायर आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 229 इंटू 15। उसी तरह से अपन सिग्मा yi स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। सिग्मा yi स्क्वायर मतलब दूसरी क्लासरूम का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर विच इज वेरियंस। अब दूसरी क्लासरूम में हर एक बच्चे का स्कोर जितना भी रहा होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 माइनस उनका जो मीन है वो कितना है 14 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना रहा 196 प्लस सिग्मा स्क्वायर, 196 प्लस सिग्मा स्क्वायर, इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से, इसमें 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा उस क्लासरूम में हर एक बच्चे के डेटा के स्क्वायर का सम। डेटा के स्क्वायर के सम को यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं इसका वैल्यू सिग्मा x1 स्क्वायर का वैल्यू इधर पुट करूंगा, सिग्मा y1 स्क्वायर का वैल्यू इधर पुट करूंगा और उसके बाद मेरे पास एक ही अननोन है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करके थोड़ी सी जगह बना रहा हूं मैं, तो यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करते हैं, देन मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूला वो भी देखते हैं। ऑलराइट, तो जगह बना ली, जैसे कि मेरे को अभी जस्ट रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मीन 12 दिया हुआ है तो 144 प्लस 14 158 हो जाएगा। दिस इज 158, जस्ट ए लिटिल करेक्शन, 158 हो जाएगा। होता है भाई, सबसे होता है। यहाँ पे मैंने गलत रीड कर दिया ना, 12 इज मीन, वो वेरियंस लिख दिया मैंने, वेरियंस तो यहाँ लिखा हुआ है, पुट कर दो सिग्मा x1 स्क्वायर की जगह क्या 158 इंटू 15, यहाँ डालो 158 इंटू 15 प्लस सिग्मा y1 स्क्वायर की जगह पे डालिए आप, क्या आ जाएगा 15 इंटू 196 प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। ओके, सो ये 15 यहां से बाहर आएगा और वो 30 को काट देगा। ओके, और आपके पास कंबाइंड मीन का स्क्वायर 13 का स्क्वायर आता है 169 और ये दे रखा है आपको 13 के इक्वल। ठीक है, दिस इज 13, सो 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा 172, 182। So 182 is equal to 158 plus 196 plus sigma square, और ये सही लिखा है ना मैंने 182, हाँ इसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये 182 का डबल कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। नीचे वाला अब तो अपना काम हो चुका है, काम भी हो चुका है और आंसर भी आ चुका है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी लंबा हो गया सॉल्यूशन, बट ऐसा है नहीं, वो तो मैं अभी आपको बस समझा रहा हूँ। सो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से आपके पास सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है ये कितना आ रहा है अपने पास 2 2 ज़र 4 ना, रुको भाई 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 2 2 364 माइनस यहाँ पे ऐड करो 8 और 6 14, आराम से भाई कोई जल्दबाजी नहीं, 9 और 6 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 354, तो सिग्मा स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 10 के बराबर। सो कंबाइंड मीन आ रहा है, कंबाइंड वेरियंस आ रहा है 10 के बराबर। आई जस्ट चेक्ड, इट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर है। इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, वो आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए